हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में एक बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा, लेकिन धीरे धीरे अब रिकवरी भी देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो रिकवरी लौट रही है इस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, और राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पर क्या गेम खेला था वो भी डिस्कस करेंगे। और भी कई सारी बहुत सारी खबरें हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, प्रमोटर्स को लेकर, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 160 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 15% की गिरावट है। टूट कर अगर आप देखो 190 से 135 तक गया था ये, ठीक है। लेकिन उसके बाद लगातार इसने रिकवरी दिखाई है, लगातार तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 25% की गिरावट है, और 308 रुपए तक पहुंचने के बाद ये लगातार टूट रहा है। लगातार यहां पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। और गेम यहां पे खेला था राकेश झुनझुनवाला जी ने। 160 रुपए का शेयर था, 180 के आसपास उन्होंने खरीदारी करी थी। अगर आप यहां पर देख पाओ तो जून 2021 क्वार्टर में अगर हम देखें तो राकेश झुनझुनवाला जी के पास, अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूं तो 2.20% की होल्डिंग थी। लेकिन अगले ही सितंबर क्वार्टर में उनके पास होल्डिंग रही सिर्फ 1.1% की। मतलब आधी होल्डिंग उन्होंने एक ही क्वार्टर में बेच दी। और ये वाला वक्त था जब इन्होंने बिकवाली करी थी इतनी सारी। यहां पे खरीदा था, यहां पर बेच दिया। मतलब आधी होल्डिंग जो उन्होंने बेच दी वो डेफिनेटली उन्होंने काफी बड़े प्रॉफिट पे बेची। और अभी अगर देखा जाए तो काफी लोग कहते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में राकेश जी का भी इन्वेस्टमेंट है। उनके पास सिर्फ 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, और 50 लाख शेयर बचे हैं। और उसमें से भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अब उन्होंने प्रॉफिट जो है वो काफी सारा ले भी लिया है, क्योंकि जो 2.20% की होल्डिंग थी, ठीक है, वो नीचे के लेवल पर थी, वो उन्होंने खरीदी और बेच के निकल गए वो लोग आधी होल्डिंग यहाँ पर, ठीक है। और जब अभी अगर देखें तो उनकी जो एक्चुअल प्राइस अभी होगी, तो ये काफी सारा प्रॉफिट उन्होंने, तकरीबन जो प्रॉफिट बुक किया था वो तकरीबन 70-75% के ग्रोथ पे प्रॉफिट बुक किया था। तो उनकी बाइंग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बहुत ही नीचे के लेवल पर हो सकता है कि 50 रुपए या 40 रुपए के आसपास का इनकी बाइंग हो सकती है, अगर हम प्रॉफिट को काउंट करें तो यहाँ पर। तो ये एक बड़ा गेम खेला था उन्होंने और काफी बड़ा फायदा भी उनको हुआ। और अगर आप देखने की कोशिश करो तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक उनके पोर्टफोलियो में एक लौती ऐसी कंपनी होगी जिसको उन्होंने एक ही क्वार्टर में आधी होल्डिंग बेच दी है। वरना जनरली उनके पोर्टफोलियो को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादातर पोर्टफोलियो, मतलब ज्यादातर कंपनी को वो कैरी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एटलीस्ट एक दो क्वार्टर में कभी बेचते नहीं है, लंबी दूरी का वो गेम प्लान खेलते हैं। आप चाहे कोई भी आप देख लो, यहाँ पर कोई भी कंपनी देख लो, खराब से खराब इन्वेस्टमेंट भी अगर आप उनका देखोगे तो आधी होल्डिंग वो एक ही क्वार्टर में बेचते नहीं है। चाहे आप कोई भी कंपनी यहां पर उठा के देख लो, किसी भी कंपनी में। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी थी कि एक ही क्वार्टर में आधी होल्डिंग बेच दी, और अभी भी वो उतनी होल्डिंग को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। राकेश जी की अगर हम बात करें उससे पहले अगर हम यहां पर देखें तो मिड कैप शेयर तो है, 7,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी 1.5 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। खबरों की अगर हम बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, जैसे कि मैंने कहा कि 135 रुपए तक शेयर टूट गया था, अभी वापस से तेजी लौटी है क्योंकि फंड रेजिंग की खबरें लगातार देखने को मिल रही है। देखो, फंड रेजिंग की खबरें जब भी आती है डेफिनेटली मार्केट में, मतलब शेयर्स के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अच्छा कैश फ्लो लेके चल रही है तो एक वो पॉजिटिव चीज मानी जाती है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की एक और बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि भाई साहब, यहां पर 234 रुपए की कीमत पर इन्होंने 3 लाख शेयर अलॉट किए हैं। मतलब बहुत 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 हाई उस पे किया है, ये भी आप यहां पर कह सकते हो। और 234 रुपए की कीमत पर किए हैं इन्होंने, और जो बॉन्ड्स के थ्रू किए हैं विथ 10 मिलियन यूएस डॉलर्स है ये सारे। तो पॉजिटिव चीज ये आप कह सकते हो। दूसरी बड़ी चीज अब ये है कि देखो, हम सबने देखा कि किस तरीके से जो प्रमोटर थे उन्होंने बड़ी बिकवाली करी और प्रमोटर यहां से निकल गए। जो गहलोत है उन्होंने क्विट कर दिया इंडिया बुल्स, अगर उनके बोर्ड से भी निकल चुके हैं ये, आप देखेंगे तो उन्होंने, समीर गहलोत जो है वो अब रिजाइन कर चुके हैं कंपनी से, और अपनी बहुत सारी जो इक्विटी है वो उन्होंने बेच भी दी है, और अभी वो लार्जेस्ट होल्डर नहीं रहे।
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अब लार्जेस्ट होल्डर बन चुका है LIC, नॉट समीर गहलोत। LIC इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो ये भी एक बड़ी खबर आप कह सकते हो, और बहुत बड़ी बिकवाली प्रमोटर ने करी। तब से मैंने कहा था कि मत खरीदना, क्योंकि देखो यार, भले ही उनके बिकवाली के बाद ब्लैक रॉक जैसा बड़ा ग्रुप खरीदारी करने के लिए आया हो सामने, लेकिन जितनी बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने बेची थी उतनी सारी क्वांटिटी बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदी नहीं थी। ब्लैक रॉक और बाकी के फंड हाउसेस ने बहुत कम क्वांटिटी खरीदी थी, वरना ज़्यादातर क्वांटिटी आपने और हम ही ने खरीदी है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही खरीदी है। यहाँ पर देखा जाए तो 12% की बिकवाली करी थी इन्होंने एक ही क्वार्टर में प्रमोटर ने, जिसमें एफआईज ने 1.27% खरीदारी करी, म्यूचुअल फंड ने 1.85%। इंश्योरेंस कंपनी तो हालांकि है ही नहीं, बाकी आपने और हमने ही करी है, और बाकी के कुछ इंडिविजुअल लोग हैं उनके द्वारा खरीदारी देखने को मिली है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करने जाऊं तो सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की सलाह यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। और लेटेस्ट भी अगर आप देखोगे तो भैया कंपनी के डायरेक्टर को लेकर देखो, एम्प्लॉयज़ को लेकर देखो, फेब्रुवरी में बिकवाली ही देखने को मिली थी उनकी तरफ से, और जनवरी में भी डायरेक्टर के जो इमीडिएट रिलेटिव्स थे उनकी तरफ से भी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। 2022 में लगातार कंपनी के प्रमोटर्स के से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, एम्प्लॉय से लेकर बिकवाली कर रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो रेवेन्यू है वो लगातार टूट रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू 10,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और अभी और टूटेंगे, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए वो उतने अच्छे नहीं हैं। सेम बात करें प्रॉफिट्स की, लगातार प्रॉफिट टूट रहे हैं। 4,000 करोड़ के प्रॉफिट 1,200 करोड़ पर आ चुके हैं, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी प्रॉफिट इनके कम ही नजर आने वाले हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का, और डेफिनेटली शेयर सस्ता हो चुका है। 6 का पी रेशियो है इसका, जबकि सेक्टर पी 26 का है। 50% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन अलग रहेगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। क्योंकि देखो, मैं अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करूं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। चाहे हम बात करें मुथूट फिनांस की बात करें, चाहे बजाज फिनांस की बात करें, या छोटी कंपनी में इवन L&T भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इंडिया बुल्स में ये है कि अगर चल गया तो तेजी दिखाएगा, नहीं चला तो ये बड़ी गिरावट भी लाके मतलब आपको देखने को मिलेगी। कंपनी पे कई ज़्यादा एलिगेशंस भी लगे थे। जब हमें ये 1 महीने पहले अगर हम देखें तो ये जो गिरावट हमें देखने को मिली थी उसका रीज़न यही था कि ईडी जो है वो इनकी प्रीमाइसिस पे रेड डाल रही थी, ठीक है। और यही वजह थी शेयर एक झटके में टूटना शुरू हुआ। अभी रिकवर हो रहा है फंड रेजिंग की खबर को लेकर, और जब टूट ही गया इतना सारा तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत रिकवरी आपको देखने को मिल ही जाएगी। अभी के लिए मैं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं और पिछले लंबे समय से लग रहे हैं, और यही वजह है कि शेयर आपको उतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा अभी के लिए कि अवॉइड करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। बहुत अच्छी कंपनी इस सेक्टर में है, वहाँ पर अगर आप चाहें तो मौके भी अच्छे बनेंगे, और वहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट भी आपका होगा। यहाँ पर चल गया तो अच्छी तेज़ी दिखा देगा, लेकिन नहीं चला तो आपको लंबे समय के लिए फंसा सकता है और इवन डुबा भी सकता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस प्रमोटर एग्जिट कर चुके हैं, और यहाँ से कंपनी के बोर्ड से भी रिजाइन कर चुके हैं, और इवन अपनी होल्डिंग्स जो प्रमोटर के पास है थोड़ी बहुत भी, वो भी थोड़े थोड़े करके ये लोग बेचेंगे ही, ठीक है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कंपनी में अपना कुछ है नहीं, कोई इंटरफेयर है नहीं, तो धीरे धीरे वो बेच ही देते हैं। जैसे कि राणा कपूर का अगर मैं एग्जाम्पल दूं यस बैंक का, तो राणा कपूर का स्टेटमेंट जब उनको हटाया गया, ठीक है, अपनी पोजीशन वगैरह से, तो उनका स्टेटमेंट था कि यस बैंक का शेयर मैं कभी नहीं बेचूंगा, मैं इसको अपने पोता पोती, इवन मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को गिफ्ट के तौर पे दूंगा यस बैंक का शेयर। लेकिन बाद में क्या हुआ हम सबने देखा यहाँ पर कि धीरे धीरे मार्केट में बेचा, प्रॉफिट लिया और निकल लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर वही होने वाला है, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो इतनी बड़ी होल्डिंग बेची है उन्होंने, अब कंपनी से भी रिजाइन कर चुके हैं, क्विट कर चुके हैं, तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो हो सकता है कि अपनी होल्डिंग को भी निकालना शुरू करे। तो मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करिए अभी के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को, और जब तक कोई ठोस, कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं आता यहाँ पर, तब तक के लिए अवॉइड करना ज़्यादा सही रहेगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी देखो अभी उस दौर पे खड़ी है कि यहाँ से या तो बहुत ऊपर जाएगी या तो बहुत नीचे जाएगी।
तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए जब तक कोई अच्छा और बड़ा इन्वेस्टर्स यहाँ पर नहीं आ जाता। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।